अब हम आते हैं इत्साल योग के ऊपर। यहां इत्साल योग के अंदर एक तो मैंने बताया कि विद इन 1 डिग्री, अब 1 डिग्री चलने में किसी प्लेनेट को कितना दिन लगेगा। मान लो सूर्य के साथ शनि का इत्साल योग हो रहा है तो 1 दिन, चंद्रमा का अगर हो रहा है तो 1.5 दिन, उसका मंगल का हो रहा है तो 1.5 दिन, और वो बहुत फास्ट गति से जाकर के आगे वहां पर उसके साथ भिड़ जाएगा और वो घटना घटित हो जाएगी। ये उदाहरण कई ऐसे हैं मेरे पास और ये मैंने कई बार दिए ऐसे। गुप्ता जी थे चंडीगढ़ के, सत्तू साहब, उनके ब्रदर, अभी तो स्वर्गवास हो गया उनका, उनके ब्रदर थे, वो बीमार थे। उन्होंने कहा रावत जी एक बार जरा आप कुंडली देख के बता दो क्या सिचुएशन है। मैंने इसके अंदर ये गोचर का यही नियम इंप्लीमेंट किया कि अष्टम भाव के अंदर मार्केस प्लैनेट बैठा हुआ और इत्साल योग रोगेश का होने वाला था। रोगेश का इत्साल योग मार्केस साथ होगा तो रोग की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ते ही उस व्यक्ति के साथ वो प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने कहा संडे को निकाल गए तो ठीक, संडे को ये योग बन रहा है, संडे को दोनों इत्साल योग पे बराबर आ रहे हैं और वो संडे को शाम को 3 बजे एक्सपायर हो गए उनके ब्रदर। तो उन्होंने हर जगह इस बात को बताया कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अभी हम बोलते हैं भविष्य इत्साल, भविष्य में कोई घटना कब घटित होगी, कितने समय बाद होगी, ये तो मैंने कहा कि बहुत जल्दी में आपका ऐसा योग बन रहा है। यहां पर जो फास्ट गति का ग्रह है वो स्लो गति के ग्रह के साथ में आगे बढ़ के उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, जैसे ही सेम डिग्री के ऊपर आएगा तो ये घटना घटित हो जाएगी। ये अच्छे के लिए भी हो सकता है। मेरी प्रमोशन कब होगी? अभी मान लो बृहस्पति की दशा चल रही है, 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है, चंद्रमा घूमते हुए हफ्ते 15 दिन में जाकर के गज के सी राजयोग सेम डिग्री पे बना देता है और दोनों का इत्साल योग बनता है। तो आप बोल सकते हो आज से 13-14 दिन बाद आपको लेटर मिल जाएगा। ये विषय रिसर्च के हैं, आप इनको करके देखो। इनके पहले बैकग्राउंड में जाओ कि दशा क्या चल रही है, क्या ये प्रमोशन कराने वाला प्लेनेट है, अंतरदशा क्या चल रही है, ये इन दोनों का गोचर के साथ क्या लिंक है। जब तक आप गोचर को भी इनकी दशा अंतरदशा के साथ कोरिलेट नहीं करोगे, जब तक आपको वो चीज की एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। भविष्य साल में क्या होता है, अभी मान लो शनि यहां पर है, शनि 5वें भाव में बैठा हुआ है और लगन का स्वामी कोई भी ग्रह है और वो ग्रह फास्ट गति का है। मान लो सिंह लगन है, सिंह लगन में लगन का स्वामी सूर्य हो गया और 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया। अब यहां बृहस्पति स्लो गति का ग्रह और सूर्य फास्ट गति का, सूर्य 5वें भाव को क्रॉस कर चुका है और अब कोई प्रश्न पूछता है और आप उस समय पर उसकी महादशा अंतरदशा देख करके अब कैसे डिसाइड करोगे कि संतान कंसीव होने का योग या संतान का अच्छी जगह पे एडमिशन होने का योग, एमबीबीएस आईआईटी में होने का योग, या आपका किसी बड़े आदमी के साथ, मिनिस्टर जैसे व्यक्ति, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के साथ कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस आते हैं। अब यहां पर देखिए ये शनि है, शनि को यहां से शनि को सूर्य 1 भाव आगे क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब अब इनका इत्साल योग यहां पर बनेगा नहीं, क्योंकि जो फास्ट गति का ग्रह है वो तो आगे निकल गया है। अब ये पूरे 1 साल घूम करके वापस आएगा और तब जाकर के इत्साल योग यहां पर वो बनाएगा। जब 1 साल बाद आप बोलोगे कि इस साल तेरा एमबीबीएस में नहीं होगा, इस साल तो तुम्हारा जो लग्नेश है कार्यरेश के साथ आगे चला गया है, अब आप इंतजार करिए। और वही हुआ।
कितनी बार ऐसे प्रश्न हुए, कितनी जगह ये सब चीजें की। इन सब चीजों का इस्तेमाल मैंने प्रैक्टिकल रिसर्च पे किया। उदाहरण होते हैं। अभी हमारे बीच में मंजीत जी बैठी हुई हैं, बहुत टॉप की एस्ट्रोलॉजर है लुधियाना की, पर करती नहीं है। एक क्लास की टॉपर थी। और मनप्रीत जी पूर्व आईएएस भी बैठे हुए हैं। बिटिया डॉक्टर है जसन। उन्होंने कहा मुझे तो जज बनना है। मैंने कहा जज का योग नहीं, तो बनेगी तो डॉक्टर। बोला नहीं मुझे जज बनना है। वो मैं कहा डॉक्टर का योग है। और 11वीं में उन्होंने जज बनने के सब्जेक्ट ले लिए। 12वीं में दशा का परिवर्तन होता है। इंटेलिजेंट सुपर लड़की। मैंने जब ये योग लगाया तो मैंने कहा इनका जज बनने का योग ना हो करके ये योग बनता है गोचर के हिसाब से, और नेक्स्ट ईयर बनता है। और देखिए नेक्स्ट ईयर 12वीं के अंदर 6 महीने पहले उस लड़की ने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े और 12वीं टॉप की, और तुरंत उसका फर्स्ट टाइम में उसका सिलेक्शन हो गया। एमबीबीएस किया, टॉप की सर्जन है इस समय पर। ऐसे ग्रह हमें ऊंचाइयों को देता है। मेरी बेटी खुद डॉक्टर है। मैंने कहा तेरा इस साल होने वाला ही नहीं है। बोले ये क्या बोल दिया। मैं कहा नहीं होएगा, मैं ग्रह ही ऐसे हो गए। अब तुम्हारी जो स्लो गति के ग्रह, फास्ट गति के ग्रह अगली साल के लिए टल गया। एक साल खराब हुआ, अगली साल घूम करके जब वो ग्रह आया तो मैं इस साल हो जाएगा। तो आप बच्चों की पढ़ाई, आईएएस आईपीएस का कंपटीशन, लॉ का कंपटीशन, एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स का कंपटीशन, आप इस गोचर को महादशा के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भविष्य इस साल के अंदर वो चीजें आपकी घटित हो जाएंगी। अब कोई पूछता है कि इस साल तो मुझे 1 करोड़ों का टेंडर मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरुजी मेरी कुंडली देखिए जरा दशा अंतरदशा के हिसाब से। आपने देखा कुंडली के अंदर जिस समय दशा अंतरदशा चल रही थी उस समय एक इंदुवार योग बना हुआ था। इंदुवार योग होता है, इंदुवार ये योग होता है कि यहां पर जितने भी ये ग्रह हैं इत्साल योग वाले, इनको ये क्रॉस कर देता है। 3, 6, 8, 12 के अंदर सारे ग्रहों को डाल करके उसको डैमेज कर देगा। अब मान लो इत्साल योग के अंदर ही इत्साल योग तो बन गया। आपने कहा कि इस समय आपका कंपटीशन पास करने का योग बना हुआ है, लेकिन कोई एक राहु शनि भी इसमें दृष्टि डाल रहा है, और वो आपको कहीं ना कहीं या तो सप्लीमेंट्री डालेगा या कोई कोर्ट केस कर देगा, या आपका बनता हुआ काम, मान लो कितने लोग आईएएस निकाल जाते हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कोर्ट में केस चला जाता है। कितने एमबीबीएस कर जाते हैं, कोर्ट में केस चला जाता है। उस समय अगर वो कोई ग्रह जाकर के वहां पर भी अगर दृष्टि संबंध बना ले पापी ग्रह, तो वो काम आपका रुकेगा। यानी सिलेक्शन होने के बावजूद भी, आप बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद भी आपका काम वहां पर रुकेगा। हम कह सकते हैं कि बोला मैं तो आईएएस क्लियर कर गई सर। मैं कहा अच्छा कर गई तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं बेटा ज्वाइन नहीं कर पाएगी। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं कहा नहीं, ये योग ऐसा आ गया है। और पूरे 1 साल योग ऐसा रहा और 1 साल तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम उन कामों को बनते बनते कामों में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब यहां पर क्या है कि मान लो राहु ने एक दृष्टि संबंध दिया और उस समय आप राहु के उपाय कर लेते हैं। आपने राहु को प्रसन्न करने की कोशिश की तो वो काम आपका होगा। अब विज्ञान हमसे यह पूछता है कि किसी भी मंत्र का उपाय करने से वो लाभ कैसे दे सकता है। हमसे वैज्ञानिक पूछते हैं, बड़े बड़े लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
लाल किताब वाले बोलते हैं यहाँ से ये उपाय कर लो, ये इधर खिसक जाएगा, ये कर लो, ये इधर खिसक। अभी कमल जी ने बताया ये कर लो, ऐसे कर लो, एक पीतल का गिलास ले लो, उसमें मिट्टी का तेल भर दो, दक्षिण दिशा में बहा दो, सास की और बहू की खूब बनेगी, ऐसे ही बताया था ना। अब इस कंडीशन में क्यों उपाय ये काम करेगा? देखो, कोई भी चीज हमसे पूछेगा, भाई आप सबकी जिम्मेवारी है अब ज्योतिष को बचा के रखना। कमाओ, कोई बुराई की बात नहीं, क्योंकि हम कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन साथ में इसको बचाओ, ये भी तो तुम्हारा ही काम है ना। क्यों? अब बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबको शोध करनी पड़ेगी, सबको रिसर्च करनी पड़ेगी। लिख तो देते हैं कि भाई उपाय स्पेशलिस्ट। उपाय स्पेशलिस्ट में क्या है? आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, उसका नाम लिखो, 5-7 बार नाम लिखो, कागज को बनाओ, गोलियां बनाओ, फ्लश में डालो, उसका नाम लो और फुर्र कर दो, ये लो। ये क्या तरीका हो गया? अब लोगों को ऐसे ही समझ आते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे ज्योतिष का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप सब विद्वान हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि अगर आप कोई भी उपाय देते हो, उसका साइंटिफिक रीजन साथ में अगर आप दोगे तो आपको उसका निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मेरे एक मित्र थे, जब भी मेरे साथ बैठते उपाय बताते, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, किसी की फोटो पे 5-7 जूते मार दो, ये लो, वो आदमी ठीक हो जाएगा। आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकाली है ना भाई, आप उसमें तो जूते मार नहीं सकते, उसकी फोटो में ही जूते मार लो तो आपको तसल्ली होगी, हाँ आप जूते मार लिए, काम हो जाएगा। तो ये चंद्रमा पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छे उपाय है कि आदमी को उलझा दो। और मैं तो कहता हूं, लाल किताब के उपाय मैं भी वहीं इस्तेमाल करता हूं जब चंद्रमा पीड़ित लोग मिलते हैं मुझे, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, आपने कुछ उपाय तो बताया नहीं। जीडी वशिष्ठ ने तो बड़े उपाय बताए थे। मैं कह लो मेरे से भी ले लो। अब मैंने देखा कि ये बंदा चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित आदमी के लिए मैंने कहा, देख भाई, ये ले मंत्र, इसको लिख 108 बार, रोज लिखना है 108 बार, और फिर उसकी गोली बना और जमुना के किनारे, नहर के किनारे जा और एक एक फेंकता जा और मंत्र बोलता जा। आदमी के मानसिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो जो कमजोर मन का आदमी है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। मानसिक एक्सरसाइज तो लाभ काम करते हैं, लाल किताब के उपाय काम करते हैं, आदमी की मेंटल एक्सरसाइज होती है। लेकिन फिर भी साइंटिफिक उपाय जैसे हमारे मंत्र का है कि सबसे बड़ा यज्ञ है, अगर आप जब यज्ञ करते हैं उससे कैसे लाभ मिलता है, इस चीज का कोई है? अभी इन चीजों की मैं जानकारी दूंगा आगे। तो ये जो गोचर के मैंने आपको इत्साल योग, वर्तमान, भविष्य और इन इत्साल योग की जानकारी दी, साथ में आपको इकवाल योग, इंदुवार योग, इन योगों की जानकारी दी। इनको आप गोचर के साथ लगाइए। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा 1 महीने ग्रह सूर्य का मूवमेंट रहता है, सूर्य हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और चंद्रमा प्रभावित करता है। कहीं इनका गोचर में महादशा मान लो सूर्य की चल रही है, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य उच्च का फल नहीं दे पा रहा। डिग्री कली भी परम उच्च है, वो 10 डिग्री पर है, तो अभी फल नहीं दे पा रहा। कुंडली में कहीं उसका वध तो नहीं हो रहा, कोई सामने उसके कोई ग्रह आकर के शनि के अलावा कोई उसको मार तो नहीं रहा, उसकी तरंगों, उसके रेडिएशन को खराब तो नहीं कर रहा कहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको रिसर्च करनी होंगी। इन रिसर्च से क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी की धार बहुत तेज हो जाती है और आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उपाय हमें ऐसे ही बताने चाहिए जिनको हम ऑथेंटिक तरीके से प्रूव कर सकें। मान लो जैसे हवन का उपाय है, मंत्र का उपाय है, दान का उपाय है, साथ में नग थेरेपी है, आपकी कलर थेरेपी है, कपड़ों का सिस्टम है, रेमेडीज हैं, आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियां हैं, इनको डालने से, पहनने से, रुद्राक्ष से, रत्नों से, इनसे हमारी जो ऑरा होती है, ये हमारा शरीर है, इसके चारों तरफ की जो ऑरा होती है
वो या तो कम होती है या कहीं ज्यादा होती है। और ये ध्यान कर लीजिए, किसी भी चीज को आप धारण करोगे, किसी भी चीज को पहनोगे तो आपकी वो चीज मजबूत होगी। हमारे बीच में बगलामुखी धाम के महंत प्रवीण जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ये धारण करने का विषय है। आप सबने चश्मा पहन रखा है, जिन लोगों ने पहन रखा है, चश्मा धारण किया हुआ है, आपकी रोशनी बढ़ गई है। चश्मा हटा दोगे आपकी रोशनी कम हो जाएगी, इसका मतलब आपकी रोशनी बढ़ी। आपने ये शर्टें पहन रखी है, इनको हटाऊंगा तो ठंड लगेगी, पहनूंगा तो ठंड रुकेगी। जूते पहन रखे हैं, पैर सेफ, हेलमेट पहन रखा है, सिर सेफ। आपने अपने उपायों को इस प्रकार से जोड़ना है कि जिसकी बॉडी के साथ, ऑरा के साथ उसका लिंक हो जाए। अभी मान लो मैंने भगवा कपड़ा पहन रखा है, भगवाई क्यों पहन रखा है, मैं काले क्यों नहीं पहनता? काला कलर शनि का है, शनि की महादशा चलेगी, शनि की 7.5 चलेगी, शनि का प्रभाव हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा। ब्रेन पे इफेक्ट तब होता है, ब्रेन स्ट्रेस में तब आता है जब हमारी ऑरा में शनि की जो कलर है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाएगा। अब जब वो बढ़ जाएगा तो उसने मेरे ब्रेन को कैप्चर कर लिया, मेरे डिसीजन को कैप्चर कर लिया। अब मुझे उसको बाईपास करना है। बाईपास करने के लिए मुझे यहाँ पर ये कपड़े पहनने हैं और साथ में व्हाइट पहनने हैं और मुझे शनि की चीजों को दान करते रहना है। लाल किताब में पानी में बहा दो, दान कर दो। इनका एक वैज्ञानिक रहस्य है। आपने कोई चीज दान की तो आपकी बॉडी से वो चीज निकल करके चली गई। आपने पानी में कोई चीज बहाई, पानी का जो बहाव है, पानी की जो ऑरा है, पानी का जो बहाव है, उसके साथ में एयर बहती है। तो आपका जो ऑरा है, मैग्नेटिक ऑरा, पानी के साथ लिंक करता है और आपकी नेगेटिव जो ऊर्जा है पानी के साथ बह करके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। आप बताइए सबको। कुछ ने लोग पूछेंगे कि भाई आप दरिया के किनारे, नहर के किनारे ये क्यों बहाते हो, सिक्के क्यों बहाते हो, लेड क्यों बहाते हो? इसका आधार वो बहाना नहीं, बहाना यह कि पानी इन चीजों को ठीक करता है। क्योंकि आपको मान लो फीवर हो रहा हो और आप 2 फीट दूर गंगा के किनारे बैठ जाओ, 104 डिग्री टेम्परेचर हो और 2 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, फिर टेम्परेचर नाप लेना, आपका बुखार उतर जाएगा। किसने उतार दिया? वो बहते हुए पानी ने। हमारे ऋषि, वो कोई भी किताब के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इन चीजों को दिव्य ज्ञान से समझा। ज्योतिष, योग और दिव्य ज्ञान पर आधारित रही है। इसलिए मित्रों, समय अब ज्यादा हो रहा है, और भी वक्ता हैं। किसी को कुछ पूछना है उपाय से संबंधित, ध्यान थेरेपी से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, कोई भी, कई बार क्या है, आप इसको ये मत सोचना यहां पर, मैं इसको एक पारिवारिक सम्मेलन समझता हूं, अपनी रिसर्चेज यहां डिलीवर कर देता हूं। ये यूट्यूब पे सेव हो जाती हैं और आप लोगों के दिमाग में भी सेव हो जाती हैं, तो कम से कम आप उनको रिसर्च कर सकते। आप भी रिसर्च करोगे, हर आदमी का अपना अलग अलग दिमाग है, तो जितनी मैंने इन पर रिसर्च की है वो सब मैं आपके सामने डिलीवर करता हूं। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई शर्म की बात नहीं है। बताओ कमल। बैठिए। हमारे यहां पर हर चीज में 2 चीज बनाई है भगवान ने, एक नेगेटिव पक्ष और एक 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, इन सब चीजों का सिद्धांत होता है। ऐसे 2 पक्ष भी हैं। अमावस्या के अंदर चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब वो तो ब्लाइंड हो गया, अंधा, उसको कुछ दिखता नहीं। अंधे को जब दिखेगा नहीं और उसके ऊपर पापी ग्रह और देखना शुरू कर दें, किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो,
तो वो विपरीत राजयोग बना देगा। क्या करेगा? उसने कहा मैं तो धृतराष्ट्र हूं पर भीम को तो मार ही दूंगा, क्या करूंगा? कितना प्रतिशोध था कि ऐसे दबा लिया और मार दिया होता उसको। इसका मतलब अमावस्या का जो चंद्रमा होता है वो अस्त होता है। आदमी के अंदर ऊर्जा जो होती है, 5 इंद्री 5 कर्म इंद्री, इनको मून संचालित करता है। जब चंद्रमा अस्त हो जाएगा तो हम बहुत स्लो, टेंशन, डिप्रेशन, अंधेरापन, सोने की इच्छा होती है। अगर यहां पर कोई और पापी ग्रह देखेगा तो वो विपरीत राजयोग बना देगा। विपरीत राजयोग में यह है आपके हेल्थ इश्यूज तो बढ़ सकते हैं, टेंशन हो सकती है, कोल्ड कफ आपको हो सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोना हो सकता है, लेकिन पैसा आ जाएगा। राइट? एक तो ये पक्ष है, क्योंकि जितने चंद्रमा पीड़ित लोग थे कोरोना उनको सबसे पहले हुआ था। ये नोट करना आप, जिन जिन को कोरोना हुए ना, उनके चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर थे, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हुए। अब हम आते हैं पूर्णिमा की बात। पूर्णिमा को जो चंद्रमा होता है वो फुल मून होता है, फुल मून। और फुल मून जो होता है हमारे शरीर में पूरी आक्रामकता देता है, यानी हम पूरी 16 की 16 कलाओं के अंदर पूरी ताकत हमारे अंदर है, 16 कलाओं से। और हमारे अंदर कहीं किसी तरह की कोई सुनने की वो नहीं है, हम किसी की बात नहीं सुनते। और उस समय अगर पापी ग्रह देखें, चंद्रमा को रोकने की कोशिश करें, तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जैसे अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर करके मारने की कोशिश की, अगर सारे ग्रह चंद्रमा को भी देखें पापी, तो ऋषि पारस जी ने कहा है कि पूर्णिमा के चांद को कोई कुछ नहीं कर सकता। दो ही चीज पारस जी ने कही है कि लगन का बृहस्पति हो और पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो जबरदस्त योग बनता है। और पूर्णिमा अगर आ जाए और लगन में गुरु चंद्रमा का गज के सी राजयोग आ जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उस समय बृहस्पति और चंद्रमा बड़े जबरदस्त पावरफुल स्थिति में होते हैं। उसको नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्यों? उनकी कुंडली में तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग डबल है, लगन से भी है और चंद्र लगन से भी है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत रिसर्च करनी है। ठीक है? कोई और? बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। ठीक है, बैठिए। आपको बड़े ध्यान के साथ एक सूत्र दे रहा हूं, इसको बड़े ध्यान के साथ सुन लीजिएगा और इसको इंप्लीमेंट करना, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कोई भी ग्रह सम राशि के अंदर 20% फल देता है, सम राशि में। मित्र राशि में 40% फल देता है, स्वय राशि में 60%, मूल त्रिकोण के अंदर कोई भी ग्रह 80% और उच्च में देगा वो 100%। अब उच्च का हुआ, मैं यहां से चला प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचा सोनिया गांधी की तरह कि भाई मैं मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री बनूंगी। गई भी राष्ट्रपति भवन तक और वहां से हो गई बकरी। क्या हो गई? बकरी हो गई। तो ग्रह हो गया बकरी, तो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई। तो कोई भी ग्रह जब उच्च का हो और वो बकरी हो जाए तो उच्च का फल कभी नहीं देगा, और कोई ग्रह नीच हो जाए और वो बकरी हो जाए तो वो नीच का फल नहीं देगा। तो उसमें फर्क आ जाएगा। इतना बहुत बहुत धन्यवाद।